Hello students, today we will continue with some more examples of conversion from lesson 5 heat and its effects. To convert degree Celsius to degree Fahrenheit, we use the formula F is equal to 9 by 5 into C plus 32. Second one, from Fahrenheit to Celsius, we use this formula. So I am taking one numerical related to this. Convert 15 degrees Celsius to degree Fahrenheit. F is equal to 9 by 5 into C प्लस 32. हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. तो इसमें हमने अब C की वैल्यू पुट करनी है 9 by 5 इंटू 15 प्लस 32. अब हमने क्या करना है कि 5 को 15 के साथ कट कर देना है, तो 3 आ गया. 9 इंटू 3 प्लस 32. 9 3 द 27 प्लस 32. वैल्यू इज 59 degree Fahrenheit. So the value in Fahrenheit scale is 59 degree F. Now I am taking the second numerical related to this formula. Convert 95 degree Fahrenheit to degree Celsius. In this we will use this formula C is equal to 5 by 9 F minus 32. अब हमने क्या करना है बेटा, 5 by 9 F की वैल्यू है 95 minus 32. Now 5 by 9 इंटू 95 माइनस 32 कितना आ गया बेटा, 63. तो अब हमने क्या करना है, 9 को 63 के साथ कटिंग कर देनी है. 7 आ गया. देन 5 इंटू 7 इज 35 डिग्री Celsius. So this is the formula of to convert Fahrenheit to degree Celsius. In this way we can do the conversions. So next, now we will see one important derivation, like at what temperature the readings on the Celsius and Fahrenheit scale are the same. For this what we have to do, this is very important, so listen carefully. Solution for this is, अब आपने क्या करना है, let x be the common reading, means then अब आपने क्या करना है, let the temperature at which C and F that is equal to x, means C और F अगर दोनों को हम बराबर मानते हैं, consider that will be equal to x. हमने उसके लिए वैल्यू एज्यूम कर ली कि C और F दोनों x के बराबर हैं. सो वी विल यूज दिस फार्मूला. यूजिंग द फार्मूला, हम एक फार्मूला कोई भी ले लेते हैं. C इज इक्वल टू 5 बाई 9 F माइनस 32. अब हमने क्या करना है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट x फॉर C एंड फॉर F. सब्सटीट्यूटिंग x for C and F, we get, substitute means you have to put the values for C and F. जब हमने C और F के लिए x मान लिया, एज्यूम कर लिया, तो हम C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 बाई 9, और F की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 32. Now this become the equation. Now we have to solve it. So firstly what we will do, अगर आप 9 को x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9x आ गया. अब 5 रह गया, x माइनस 32 आ गया. अब आपने क्या करना है, 9x इज इक्वल टू 5 को
x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 32 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5x माइनस 160। जब 5 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 160 आ गया। अब आपने क्या करना है, नाउ वी विल डू इन नेक्स्ट स्टेप। x की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे। हेयर 5x ये प्लस का था तो अब इधर आ गया तो दैट विल बिकम माइनस 5x। नाउ दिस इज द माइनस 160। अब आपने 9x को माइनस 5x में से माइनस कर देना 5x। सो क्या आ जाएगा बेटा, जब आप इसको माइनस कर देंगे दैट इज 4x इज इक्वल टू माइनस 160। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 160 डिवाइडेड बाय 4 तो क्या आएगा, 4 को इससे डिवाइड करोगे तो दैट विल कम 40। अब x की वैल्यू क्या आएगी, सो ये माइनस का साइन भी है तो x इज इक्वल टू माइनस 40। सो द कॉमन टेम्परेचर एट विच C इज इक्वल टू F दैट इज कितना हो गया, दैट इज माइनस 40 डिग्री। दैट इज मीन्स माइनस 40 डिग्री C इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री F। मीन्स हमने इस सम में क्या किया है कि आपने C और F के लिए एक कॉमन वैल्यू ले ली x और उसके बाद यू हैव टू टेक दिस फॉर्मूला एंड सब्सटीट्यूट x फॉर C एंड फॉर F। देन you have to solve this. Firstly you will cross multiply this and after that you have to solve it in the from the bracket. You will multiply the 5 with x and then with 32 whatever what will come, 9x is equal to this 5x and minus 160। अब x की वैल्यूज को हमने एक साइड पे कर लेना है, then it will here it is minus 160। whenever you will minus 9x minus 5x then it will come 4x माइनस 160। अब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, कटिंग करके 40 आ गई तो x इज इक्वल टू माइनस 40। देन C इज इक्वल टू F दैट इज क्या हो गया बेटा, ये 40 के इक्वल हो गया। अब हमने क्या करना है, ये न्यूमेरिकल हुआ हमारा। एज यू नो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में बताया ही था कि सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस दे एक्सपैंड ऑन हीटिंग। द हॉटर एन ऑब्जेक्ट द मोर इट एक्सपेंड्स। जितना आप उसको हॉट करते जाओगे, इतना हॉट किया तो जब और हॉट कर दोगे तो ये और हॉटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से द हॉटर एन ऑब्जेक्ट द मोर इट एक्सपेंड्स। सो इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर, इफ यू विल जनरली वार्म इट सो इट वो तो सिर्फ गर्म ही हुआ, बट लेकिन जब ये बॉइलिंग कंडीशन पे आ जाता है तो उसका टेम्परेचर वाटर का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। सो देयरफॉर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट we can measure its expansion on heating. As you know, however solids expands very little. Solids में क्या है बेटा कि जैसे मैंने आपको एक डायग्राम में बताया था कि जो solids हैं उसमें molecules बिल्कुल tightly packed होती हैं, तो solids expand very less, इसमें expansion क्या है, less। लेकिन जो liquids हैं इसमें थोड़ी उससे ज़्यादा, लेकिन जो गैसेस हैं उसमें तो और भी ज़्यादा। तो अब आपको मैंने बताया था कि सॉलिड्स एक्सपैंड लेस देन लिक्विड्स, गैसेस एक्सपैंड मोर देन लिक्विड्स। सो हाउएवर सॉलिड्स एक्सपैंड लिटिल एंड एक्सपेंशन इन गैसेस वेरी हाई। So to measure temperature we generally use expansion in liquids. हम liquids की expansion को ही use करेंगे। So the instrument used to measure temperature that is called thermometer. वो थर्मोमीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। आप अपनी डेली रूटीन में भी जब आपको फीवर हो जाता है तो आप थर्मोमीटर के साथ टेम्परेचर मेजर करते हो। थर्मोमीटर्स दे आर ऑफ 2 types, laboratory thermometer and clinical thermometer. So that's all for today. We will continue regarding the clinical thermometer and laboratory thermometer in our next video.